भारत विकास परिषद नैमिष प्रांत की नई शाखा समृद्धि का गठन हुआ। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। सेवा, संस्कार और समर्पण की त्रिवेणी संगम से ओतप्रोत वातावरण में आज भारत विकास परिषद नैमिष प्रांत की नई शाखा समृद्धि का गठन आशा डायग्नोस्टिक सेंटर के सभागार में अत्यंत हर्षोल्लास एवं गरिमामयी समारोह के बीच संपन्न हुआ। यह अवसर न केवल संगठनात्मक विस्तार का साक्षी बना, बल्कि सामाजिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और मानवीय मूल्यों के सुदृढ़ संकल्प का प्रतीक भी बना। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचस्थ प्रांतीय अध्यक्ष रमेश कुमार वर्मा एडवोकेट, प्रांतीय महासचिव डॉक्टर पीके गुप्ता एवं प्रकल्प संयोजिका डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव द्वारा भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वंदे मातरम की गूंज से सभागार राष्ट्र प्रेम के भावों से सराबोर हो उठा, जबकि समापन राष्ट्रगान के साथ भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय संकल्प का सशक्त संदेश प्रसारित हुआ। इस अवसर पर परिषद के उद्देश्यों, नीतियों एवं आदर्शों में अटूट विश्वास प्रकट करते हुए नई शाखा के दायित्वधारियों ने समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित योगदान का संकल्प लिया। दीपक गुप्ता ने शाखा के अध्यक्ष, उमा गुप्ता ने सचिव तथा रेणुका टंडन ने कोषाध्यक्ष के रूप में लगभग 25 शिक्षाविदों के साथ पद एवं गोपनीयता के साथ शपथ ग्रहण की। सभी ने एक स्वर में शाखा विस्तार एवं प्रकल्पों के सुदृढ़ संचालन तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक परिषद की भावना पहुंचाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। अपने प्रेरक उद्बोधनों में वक्ताओं ने भारत विकास परिषद केवल संगठन नहीं, बल्कि एक निर्माण का सशक्त अभियान है जो सेवा, संस्कार, सहयोग और समर्पण के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान करता है। नई शाखा समृद्ध निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता एवं मानवीय संवेदना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर एक आदर्श स्थापित करेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं सहभागियों ने संगठन की उन्नति, समाज की प्रगति एवं राष्ट्र की समृद्धि हेतु सामूहिक संकल्प लिया। समृद्धि शाखा का यह गठन लखीमपुर के सामाजिक परिदृश्य में एक नई ऊर्जा, नई आशा, एक नई विश्वास का संचार करता हुआ ऐतिहासिक क्षण बन गया। आपने अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें क्या बोले प्रमुख वक्ता और किसने क्या कहा। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी उपस्थिति है आशा डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां की जैसा कि आपने पीछे विजुअल्स देखा, एक समृद्धि शाखा का उदय हुआ है जो नैमिष प्रांत भारत विकास परिषद नैमिष प्रांत की 15वीं शाखा है। और मेरे ख्याल से इसमें टोटली हमें शिक्षाविद ही दिख रहे हैं, शायद 80% शिक्षाविद ही हैं यहाँ पे। हम बात करेंगे नमिता मैम से। मैम, क्या था आज का कार्यक्रम? भैया, क्योंकि कोई भी संस्था होती है तो उसमें ये आता है कि उसका विस्तार होना चाहिए। तो नैमिष प्रांत के अंतर्गत आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय महासचिव जी और मैं गतिविधि महिला संयोजिका प्रांतीय हूँ। तो हम लोगों ने इसके विस्तार की बात सोची, तो कुछ लोगों की इच्छा थी कि हम इस संगठन से जुड़ें, तो क्योंकि उनका जो पहुंच हो पाई, तो उससे इन लोगों ने एक सोचा कि मैं एक इसकी शाखा बनाऊं और अपने जो भी भारत विकास परिषद के मूल आदर्शों पर जो कार्य है, उन कार्यों को मैं आगे कर सकूं। ऐसी सभी के मन में भावना आई और ये एक शाखा का रूप आज आपके सामने पल्लवित पुष्पित दिखाई दे रहा है। हम चलेंगे सीधे सीधे आज के चीफ गेस्ट रमेश कुमार वर्मा एडवोकेट जी से, जो कि इस प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? सर्वप्रथम तो मैं दैनिक जनजागरण के संपादक आदरणीय आनंद श्रीवास्तव जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भारत विकास परिषद के कार्यक्रमों को, कार्यों को प्रमुखता से अपने समाचार पत्रों में छापते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भारत विकास परिषद नैमिष प्रांत
निरंतर समृद्धता की ओर बढ़ रहा है। जिस समय नैमिष प्रांत का गठन हुआ था उस समय इसकी 11 शाखाएं थी और आज इसकी समृद्ध शाखा के माध्यम से समृद्धता तो हम इसलिए कहते हैं कि निरंतर समृद्ध हो रहा है, लेकिन आज पूर्ण रूप से समृद्ध हो गया, नई समृद्ध शाखा का गठन हो गया। और इसका आज दायित्व ग्रहण समारोह था जिसके हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी दीपक कुमार गुप्ता जी, सचिव आदरणीय उमा गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती रेणुका टंडन जी भी को आज दायित्व ग्रहण किया है। और हम लोग समझते हैं कि ये नई शाखा, शिक्षा जगत के लोग इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो समाज में अच्छे कार्य संस्कारों को स्थापित करने का कार्य प्रमुखता से करेंगे और प्रांत की उत्कृष्ट शाखाओं में ये शाखा गिनी जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम बात करेंगे नए अध्यक्ष से, उससे पहले महासचिव से बात ना हो तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा। महासचिव क्या कहना चाहेंगे आज? आज क्या समृद्ध शाखा दायित्व ग्रहण हुआ, कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये नैमिष प्रांत की 15वीं शाखा है। समृद्ध शाखा के संबंध में मैं कुछ बताना चाहता हूं। प्रांतीय गतिविधि संयोजक महिला सहभागिता और हम बातें कर रहे थे कि एक शाखा और खोलनी है, तो 2 मेंबर इत्तेफाक से, जो मेंबर नहीं कहना चाहिए, वो 2 लोग आए, उनसे बात हुई। उन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हम लोग कार्य करने को उत्सुक हैं। भारत विकास परिषद के संबंध में उनको बताया गया और उनकी आतुरता देखकर ये लगा कि ये समृद्ध, वाकई में समृद्धता आएगी। और इसमें अधिकतर टीचर हैं, मतलब विद्यालयों में काम करने वाले ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। हमें लगा इससे बढ़िया कोई कारण नहीं रहेगा कि ये लोग अपने अपने स्कूलों में उनके मतलब फैमिली मेंबर्स को इनमें इन्वॉल्व करेंगे और भारत विकास परिषद का नाम, जो कार्य पद्धति है, उसको आगे बढ़ाएंगे। यही कार्य अब आगे बढ़ता रहेगा। और इसी के साथ नवगठित शाखा के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं नैमिष प्रांत की तरफ से। धन्यवाद। हम अब चलेंगे सीधे सीधे अध्यक्ष जी के पास, जो कि जिन्होंने आज दायित्व ग्रहण किया है। सर, आज आपने दायित्व ग्रहण किया है, क्या इस शाखा को क्या दिशा देना चाहेंगे? भारत विकास परिषद की समृद्ध शाखा ने का जो अध्यक्ष पद का जो मुझे दायित्व दिया है, निश्चित रूप से हम 100% उसके पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे दलित, वंचित, शोषित, जो कमज़ोर, जिनको नीड है समाज में, हम लोगों की ज़रूरत है, निश्चित रूप से वहाँ तक हम पहुँचेंगे, उनके ज़रूरतों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, आज आपने कोई संकल्प लिया है क्या? जो भारत विकास परिषद का संकल्प है वही मेरा संकल्प है, मेरी पूरी टीम का संकल्प है जी। हम अब बात करेंगे सचिव महोदया से। सचिव जी, क्या कहना चाहेंगी? आज दायित्व ग्रहण किया है आपने। सर्वप्रथम तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मुझे भारत विकास परिषद की समृद्ध शाखा का सचिव बनाया गया और सभी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस शाखा में कुछ सहयोग कर सकूं। और जो अपेक्षाएं मुझसे की गई हैं जी, मैं उन सभी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और समाज में, जैसा कि नाम है समृद्ध, तो मैं समाज में बच्चों को संस्कार और समृद्धता देने का प्रयास करूंगी। अभी तक आप देश के नौनिहालों को दिशा देती आई हैं, अब समाज को दिशा देने वाली हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी उसी गिलहरी की तरीके से प्रयास करूंगी, जैसे कि जो पुल बना हुआ था, जो सेतु निर्माण में सबने सहयोग किया था, तो वो गिलहरी भी प्रयास कर रही थी। मैं बस उसी गिलहरी की तरीके से ही प्रयास करूंगी, जिससे जो समाज का जो है अच्छा कल्याण हो। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं अपना पूर्ण समर्पण समाज के सहयोग में, समाज को बनाने में लगाऊं। और रेणुका टंडन जी कहीं दिख नहीं रही हैं, तो कोषाध्यक्ष महोदया, तो हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। आपने अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।